मित्रों नमस्कार। यहां हम बात करेंगे राहु केतु का जो परिवर्तन हो रहा है सितंबर में, उसका सिंह लग्न वालों पर, सिंह राशि वालों पर क्या प्रभाव रहने वाला है। सिंह लग्न सूर्य की राशि है, लेकिन सूर्य के लिए राहु ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन बड़ा गड़बड़ हो जाता है, ग्रहण दोष बन जाता है, सूर्य ग्रहण योग बनता है। ऐसे में राहु क्या परिवर्तन लेके आ रहे हैं सिंह लग्न वालों के लिए। नकारात्मक फल प्रदान करेंगे कि सकारात्मक करेंगे। अभी तक एकादश भाव में, लाभ भाव में बड़ी अच्छी स्थिति में थे, लेकिन अब क्या करेंगे इसको भी जान लें। तो सिंह लग्न है, लेकिन उससे पहले हम जाने कि यह परिवर्तन कब हो रहा है। तो अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी 23 सितंबर 2020 दिन बुधवार को दिन में 12:24 के बाद राहु और केतु दोनों का गोचरी परिवर्तन होगा। राहु जाएंगे शुक्र की राशि वृष में और केतु जाएंगे मंगल की राशि वृश्चिक में। राहु शनिवत, केतु कुंजवत। राहु ऐसा माना जाता है बृहद पराशर में कि राहु जो है वह शनि की तरह कार्य करता है और केतु मंगल की तरह पराक्रम बढ़ाता है, प्रसिद्धि बढ़ाता है, ध्वज है। तो क्या परिवर्तन होगा, कहां परिवर्तन हो रहा है, इसको भी जाने। तो राहु भी स्थिर राशि में, केतु भी स्थिर राशि में, लेकिन फर्क है दोनों में। फर्क ये है कि राहु जा रहा है पृथ्वी तत्व की राशि में, केतु जा रहे हैं जल तत्व की राशि में। इसलिए प्रभाव में अंतर है, परिवर्तन है दोनों के। राहु जिस राशि में जाते हैं, गोचर करते हैं या मूल कुंडली में विद्यमान होते हैं, उस राशि के अनुसार फल देते हैं, उस राशि के प्रभाव के अनुसार प्रभाव स्थापित करते हैं। लेकिन इनके अपने कारकत्व भी हैं, तो प्रभाव उस राशि के अनुसार और साथ में अपने कारकत्व के अनुसार दोनों का संयुक्त फल प्रदान करते हैं। तो यहां शुक्र की राशि में जा रहे हैं तो शुक्र के फल को लेंगे, मंगल का फल लेंगे केतु। लेकिन इन दोनों का कारकत्व क्या है? कारकत्व है छत्र, प्रसिद्धि, यश, राजनीति, आकस्मिक धन, आकस्मिक धनहानि, आकस्मिकता के कारक हैं राहु केतु। हवा के कारक हैं, वायु के कारक हैं, वात के कारक हैं, गैस्ट्रिक के कारक हैं, ज्वर के कारक हैं, सन्निपात के कारक हैं और प्रसिद्धि के हैं, कीटाणु और विषाणु जनित रोग के हैं, यंत्र मंत्र तंत्र के कारक हैं, ओझा के कारक हैं, भूत प्रेत पिशाच के कारकत्व में हैं। ये इनके कारकत्व में आते हैं। भिक्षावृत्ति इनके कारकत्व में है, दिखावा इनके अंदर में है। अगर आप अधिक दिखावा करते हैं तो कब आप छीन करके आपको हल्का बना दें कोई नहीं जानता। बड़ी यात्रा के कारक हैं, घर से दूरी के कारक हैं। साथ ही ये छाया ग्रह है, लेकिन मां दुर्गा के उपासक हैं और शिव जी के उपासक हैं। यदि इनका अच्छा गोचर है या मूल कुंडली में अच्छी जगह प्लेसिंग है तो ऐसा व्यक्ति मां दुर्गा की उपासना जरूर करता है। अब याद करिएगा, देख लीजिएगा, प्रायः किसी की कुंडली में यदि तीसरे, छठवें, 11वें, 10वें में है, ऐसा व्यक्ति जीवन में मां दुर्गा की उपासना खूब करता है, भोलेनाथ की उपासना खूब करता है, पराक्रमी होता है, आकस्मिकता का कारक होता है, आकस्मिक उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन होता है। इसलिए यह परिवर्तन क्या परिवर्तन लाएगा, क्या अंतर करेगा जीवन में, इसको समझ लें। तो दशम भाव पर यह गोचरी परिवर्तन हो रहा है राहु का, और चतुर्थ भाव पर परिवर्तन हो रहा है केतु का। दशम मतलब राज्य, दशम मतलब पिता, दशम मतलब कार्यक्षेत्र, दशम मतलब सम्मान, चतुर्थ मतलब माता, चतुर्थ मतलब सुख, चतुर्थ मतलब गृह और वाहन, चतुर्थ मतलब घबराहट। यानी यहां परिवर्तन करेगा। दृष्टियां भी जहां जहां पड़ेंगी वहां वहां प्रभाव स्थापित करेगा। दृष्टियां कहां पड़ रही है? धन भाव पर, बुध की राशि में। बहुत बढ़िया।
चतुर्थ भाव पर राहु दृष्टि डालेंगे, केतु की भी सप्तम दृष्टि से एकादश भाव पर, दसम भाव पर, कोई बात नहीं। रोग ऋण शत्रु के भाव पर भी दृष्टियां हैं, इसलिए रोग ऋण शत्रु परास्त होंगे। भाग्य भाव पर भी दृष्टि है, भाग्य में अवरोध पैदा करेंगे। अब एक चीज की और चर्चा कर लिया जाए। शनि देव भी इस अवधि में लगभग 18 महीने तक, यानी 12 अप्रैल 2022 तक राहु के साथ नवम पंचम का संबंध बनाएंगे। राहु की दृष्टि शनि पर, शनि की दृष्टि राहु पर, और शनि के साथ बृहस्पति देव भी मौजूद रहेंगे। इसलिए संयुक्त जो प्रभाव होगा इसको समझ लिया जाए सिंह लग्न के लिए, सिंह राशि के लिए। तो सबसे पहले आप समझेंगे अपने लग्न को, लग्न नहीं पता तो चंद्र राशि को, चंद्र राशि नहीं पता तो सूर्य राशि को, सूर्य राशि नहीं पता तो नाम राशि को आधार मान करके इस गणना को आप समझेंगे। तो क्या होगा, दसम भाव में गोचर करेंगे तो क्या होगा, राहु का क्या फल मिलेगा और केतु का क्या मिलेगा। तो पहले राहु का हम समझ लें। सहानुभूति मिलेगी और बढ़ेगी, शुभदायक होंगे। चुनाव में जुड़े हुए हैं, राजनीति में चुनाव जीत सकते हैं। उद्योग में सफलता का बहुत अच्छा योग है। लाभ में वृद्धि कराएंगे, नौकरी में प्रगति कराएंगे, प्रमोशन बाकी है कराएंगे, परिश्रम खूब कराएंगे, अकस्मात पद वृद्धि करा सकते हैं। बड़ों की मदद से आप कोर्ट जीत सकते हैं, कोर्ट में जीत हो सकती है, बड़ों की मदद मिल सकती है, पिता का सहयोग मिल सकता है। परिश्रम खूब करेंगे आप, बढ़िया हुआ। कला क्षेत्र में है वहां भी ठीक करेंगे आप। राजनीति, कला, व्यवसाय, प्रतियोगिता, सभी क्षेत्रों में एक बड़ा परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन, शुभ परिवर्तन होगा, लेकिन आकस्मिक होगा। हो सकता है बहुत दिनों तक ना हो, अचानक में जो आप चाहते हैं वही हो जाए, तो अच्छी बात है ना। और केतु क्या करेंगे, गृह और वाहन सुख में वृद्धि करेंगे, माता के स्वास्थ्य पर खर्च कराएंगे, माता का स्वास्थ्य में वृद्धि कराएंगे। घर बन सकता है, वाहन खरीदी जा सकती है, घर में सुख के साधनों में वृद्धि इस अवधि में होगी। वृद्धि होगी तो खर्च होगा, तो खर्च भी होना है। इस अवधि में पिता को तो कष्ट हो सकता है, दसम भावस्थ है ना, तो पिता को कष्ट हो सकता है पुरानी बीमारी चली आ रही हो, इस बीच में कष्ट उभर जाए और दवाई हो जाए, ठीक हो जाए, तो शुरुआत में नकारात्मक फिर शुभ फल मिल सकता है। जातक विपरीत परिस्थिति में भी आगे बढ़ेगा। सिंह लग्न है आपकी, सिंह राशि है, तो विपरीत नकारात्मक चीजों में भी आप कुछ अच्छा कर ले जाएंगे। परिस्थितियां आपके प्रतिकूल है फिर भी आप अच्छा कर ले जाएंगे। यात्राएं शुभ होंगी, यात्रा करेंगे और शुभ फलदायक होंगी, लाभदायक होंगी। अचानक धन प्राप्त होगा और लेकिन खर्च भी खूब होगा, क्योंकि धन भाव पर दृष्टि है, तो संग्रह में तो दिक्कत आएगी, लेकिन आएगा जरूर। परिवार में किसी सदस्य को अति कष्ट हो सकता है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है। यदि इस बीच में राहु में केतु की दशा भी शुरू हो कुंडली में, और 2, 4, 8 और 12वें भाव में मूल कुंडली में राहु है, तो परिवार के किसी एक सदस्य के लिए यह समय अति कष्टकर हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और विशेष करके बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके लिए समय ठीक नहीं होगा, यह 18 महीना गड़बड़ होगा, इसका ध्यान रखिएगा। वाणी पर आपको बिल्कुल संयम बरतना है और दांतों को तो फिटकरी से साफ करते रहना है, नहीं तो दांतों की समस्या भी इस अवधि में हो सकती है। डेंटिस्ट के पास आपको जाना पड़ सकता है, सीने की तकलीफ हो सकती है, घबराहट हो सकती है, कफ, सर्दी, खांसी, एलर्जी की समस्या आपको परेशान कर सकती है। जिनको ब्लड प्रेशर है उनको भी सतर्क रहना है। ब्लड प्रेशर वालों का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, चाहे घरेलू विवाद हो, तनाव हो, कार्यक्षेत्र का विवाद हो, तनाव आपको तनाव देगा, इसका ध्यान रखना है। रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, क्यों मिलेगी, क्योंकि छठे पर दृष्टि है, शनि पहले से विद्यमान है, बृहस्पति के साथ है, लेकिन आंतरिक रोग आपको परेशान करेगी। आंतरिक रोग मतलब यूटीआई हो जाए, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, शुगर हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, एलर्जी हो जाए, पेट की एलर्जी हो जाए, अपेंडिक्स हो जाए, इत्यादि छोटे मोटे ऑपरेशनल स्थिति बन जाए। यदि आपके मूल की कुंडली में किसी कारणवश सूर्य पीड़ित है शनि या राहु से, तो मान के चलिए कि इस अवधि में छोटा मोटा ऑपरेशन भी आपको हो सकता है। भाग्य में अचानक रुकावट हो सकता है। उपाय क्या करेंगे वो तो मैं बाद में बताऊंगा। प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करने का बड़ा अच्छा समय है, लगे रहिए, विजय मिलने के योग बहुत अच्छे हैं। राहु शनि गुरु का जो संयोग है ना, वो आपको स्वास्थ्यगत दृष्टि से परेशान करेगा, यात्रा पर खर्च कराएगा, धार्मिक यात्राओं पर खर्च कराएगा,
विदेशी यात्राओं पर खर्च कराएगा, सुदूर यात्राओं पर खर्च कराएगा, स्वास्थ्य पर खर्च कराएगा। तो थोड़ा सा नकारात्मक हो रहा है, तो उसका उपाय करेंगे हम लोग। क्या करेंगे इसको अभी हम समझेंगे। गृह और वाहन पर खर्च करेंगे। माता को भी शल्य चिकित्सा यदि पेंडिंग है तो इस अवधि में मान के चलिए कि आप करा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। उपाय क्या करेंगे और राजयोग जो बन रहा है उसकी प्राप्ति कैसे करेंगे? तो ऐसे करेंगे कि आप राहु के कोई मंत्र से, ओम राम रावे नमः या कोई भी मंत्र लीजिए, उसका 18,000 होता है, लेकिन चौगुना करिएगा, 18 चौक 72,000 प्लस दशांश जप कराइएगा और काला तिल और दुर्बा के साथ हवन कर दीजिएगा। दूसरी बात, राहु पंचविशति नाम का जो स्तोत्र होता है, पंचविशति स्तोत्र का पाठ इस अवधि में करना है। अगर आप करते रहते हैं और गाय की सेवा करते हैं तो मान के चलिए कि राजनैतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, विद्यार्थी हैं, व्यापारी हैं, घरेलू हैं, सभी क्षेत्रों से बड़ा लाभ मिलेगा। एक बात और बता दें कि शनि सिंह लग्न में रोगेश भी होते हैं, प्रतियोगिता के कारक भी होते हैं, साथ ही सप्तम भाव के भी कारक होते हैं और उस पर राहु की दृष्टि है। इसलिए जीवन साथी का स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है, ऑपरेशन हो सकता है इस वक्त में, इस बीच में खर्च हो सकता है उनके स्वास्थ्य पर। तो जीवन साथी को चोट लग सकती है या छोटा मोटा ऑपरेशन हो सकता है, अर्थात कुछ न कुछ स्वास्थ्य पर खर्च होगा जीवन साथी के। विवाह तय हो गया है और मूल कुंडली में थोड़ा भी राहु गलत प्लेसिंग पर बैठा है तो शादी तोड़ देगा, शादी नहीं होने दे सकता है, अवरोध कर सकता है। इसलिए जो उपाय दोनों बताए हैं, इस उपाय को आप कर लेंगे ना तो मजा आ जाएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी, आपको लाभ हो जाएगा और आपकी कीर्ति आपके कार्यों के अनुसार चतुर्मुखी प्रसिद्धि प्रदान करने वाली साबित हो। इसी शुभकामना के साथ पुनः मिलते हैं हम। कन्या लग्न वालों पर क्या प्रभाव रहने वाला है राहु केतु के इस परिवर्तन का, इसको लेकर के। तब तक दीजिए हमें इजाजत। शुभ नमस्कार।